करतारपुर कॉरिडोर के लिए आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। भारत की तरफ और पाकिस्तान की तरफ रखा जाएगा। 28 तारीख को इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रखेंगे, साथ में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होंगे। लेकिन आज वहाँ पे एक रैली हो रही है जहाँ पे पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं हर पार्टी के, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सीधा ही डेरा बाबा नानक की उस जगह पे जाते हैं जहाँ से गुरुद्वारा करतारपुर साहब नज़र आता है। वहाँ वो दूरबीन के राय दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं, लोगों से मिलते हैं और वापस आ जाते हैं। रैली पे नहीं जाते हैं। हमारे साथ हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब, आप वहाँ गए, थोड़ी टाइम रहे, लोगों से बात की, अरदास की और वापस आ गए माथा टेक के, रैली पे नहीं गए? मैंने वहाँ पहले अरदास की थी कि जिस दिन मेरे बाबा नानक तेरी नज़र इनायत होगी और मेरे दोस्त फरिश्ते इमरान खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है उस पे बूर पड़ेगा, मैं यहाँ आके तेरा शुक्राना ज़रूर करूँगा। और वही हुआ। जैसे ही मुझे ये पता लगा, मैंने कमलनाथ जी से बात की, राहुल भाई से बात की, अहमद पटेल साहब से, सिंधिया साहब से बात की, तो उन्होंने एग्री किया कि कल जो तुम्हारी रैलीज़ ख़त्म होंगी तो तुम ये स्पेशल प्लेन ले जाना, वहाँ अरदास करके फिर वापस आ जाना। ये था कि अगर फंक्शन में जाना था तो हेलीकॉप्टर को वहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब के मुझे यहाँ छोड़ना पड़ना था, लेकिन वो प्रोटोकॉल है कि जब प्रेसिडेंट लैंड करते हैं तो उसके बाद हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं हो सकता। तो मुझे 4 रैलियाँ करनी ही हैं। मैं वहाँ गया, अपनी वो जो मन्नत मैंने मांगी थी वो पूरी की, अरदास की, और मैं वैसे भी सियासत से दूर हूँ और अपने फ़र्ज़, अपने धर्म पूरे करके मैं उन खुशियों में शरीक होके दुआ करके मैं अपने कर्तव्य पथ पे वापस लुट जाऊंगा। और धन्यवादी हूँ राहुल जी का, अहमद पटेल साहब, कमलनाथ जी, सिंधिया साहब का, कि उन्होंने ये मेरी मन्नत मुराद पूरी करने के लिए ये प्लेन मुझे दिया ताकि मैं वहाँ जाके वापस आ सकूँ। अदरवाइज़ यहाँ आने का तुक नहीं बनता था। बट क्योंकि 4 रैलीज़ हैं, थोड़ा लेट ज़रूर हो जाऊँगा, लेकिन प्रयास करूँगा कि वो 4 रैलीज़ ख़त्म कर। वहाँ पे आप पहुँचे, आपने अरदास करी, लोगों से मिले, लेकिन एक वहाँ बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ केंद्र से कुछ लोग आ रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी के वहाँ लोग हैं, मुख्यमंत्री भी वहाँ हैं, लेकिन आपने सिर्फ गुरुद्वारे में माथा टेका, अरदास करके आ गए। वहाँ आपको लगता है वहाँ जाना चाहिए था? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजनीति से परे होती हैं। मैं इस क्रेडिट वॉर में पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ और आगे आने वाले टाइम में भी नहीं रहूँगा। राजनीति हम स्टेजों से बहुत करते हैं, ये धर्म का मामला है, ये एक ऐसा रास्ता है जो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा, अमन अमान का, प्रॉस्पेरिटी का, आने वाले पीढ़ियां जो हैं उनके लिए बहुत सारी आस का, विश्वास का। तो मैं उसे उस तरह से देखता हूँ और पहले दिन से ही मैं कहता हूँ कि इस धर्म के मामले पे आप राजनीतिक रोटियां मत सेको, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने का मतलब ये है कि आप धर्म को टूल बना रहे हैं लोगों को बांटने का। ऐसा नहीं है, धर्म जोड़ता है। हाँ, कोई मज़हब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। बाबा नानक की तो फिलॉसफी ये है कि हम सब एक हैं, एक ही ओंकार है, उसी का हम सब हिस्सा हैं, और उनकी फिलॉसफी ये आपसी भाईचारे पे, बगैर ऊंच नीच के, बगैर जात पात के, कर्म प्रधान है। नाम जपो, वंश को कीर्त करो। इसलिए मैं उनके रास्ते पे चलता हूँ और आज उनकी नज़र इनायत में इमरान खान साहब, हमारी गवर्नमेंट, इनकी जो नज़र इनायत हुई है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है कौम को उभारने का, कौम को खुशियाँ बांटने का। लोगों की सरकार लोगों के वास्ते होती है। सरकारों ने दिखाया है कि वाकई कुछ लोगों के लिए किया जाएगा। आप पाकिस्तान गए थे, वहाँ वापस आए, एक उम्मीद लेके आए थे। आपने जैसे ही बॉर्डर से स्टेप इन किया, वहीं पे भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये जो जनरल बाजवा को जफ़ी वाली बात को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, वो बात गुरु नानक देव जी के जो गुरुद्वारा है वहाँ पे उसके लांघे की है, उसके कॉरिडोर की है। तब कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब वो चीज़ें सच हो रही हैं। वही भारत सरकार आज यहाँ पे नींव पत्थर रख रही है, पाकिस्तान भी रख रहा है। किसी भी इंसान की काबिलियत को आंकना हो तो आप ये देखिएगा उसने कार्य संपन्न कैसे किया। यू रेट एबिलिटी इन मेन एंड वुमेन बाय व्हाट दे फिनिश, नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट। आप समझ लो, आज वो अमली जमा पड़ गया है। आज आस
विश्वास में तब्दील हो गई है। आज सब कुछ हकीकत हो गया है। जो दूर लगता था वो पास हो गया है। ये बात तो आपसे ही शुरू हुई थी जब आप वापस आए। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि दिन खास है, करोड़ों का विश्वास है, जीता जागता इतिहास है। तो जब परमात्मा की मेहर होती है, ऐसे ही आप इतिहास का हिस्सा बन जाते हो। बंदे की कोई औकात नहीं तो 3 महीने में ये कैसे संभव था? जो 71 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में होता है। यही बाबा नानक का चमत्कार है, और चमत्कार है नमस्कार। भारत पाकिस्तान के रिश्तों की हमेशा ही बात रहती है। ये कॉरिडोर आज नींव पत्थर रखा गया है भारत की तरफ से, पाकिस्तान रखेगा, जिसको आप भी यहाँ शामिल होंगे। आपको लगता है ये पीस, प्रोस्पेरिटी, ये टेररिज्म को बीट करे पाएगी ये चीज़? देखिए, पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। एक सकारात्मक स्टेप जब आप लेते हो तो सारी नकारात्मकता खुद ब खुद दूर हो जाती है। एवरी नोबल एक्ट मेक्स अ वे फॉर इटसेल्फ। क्या वो जरिया है जो इस खून खराबे को दूर कर सकता है? यही है कि दोनों देशों के संबंध सुधरें, उन संबंधों के साथ अमन अमान हो, ये खून खराबा बंद हो। टॉक्स क्यों होती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों बनते हैं? इसी वजह से बनते हैं। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये बेहतरी के लिए हुआ है, ये अमन अमान के लिए हुआ है, और ये उस परमात्मा की रज़ा है कि अब रिश्ते सुधरेंगे, बेहतरी आएगी, और काली रात, अंधेरी रात के बाद एक नया उदय होगा। जहाँ पतझड़ है वहाँ बहार है, जहाँ अस्त है वहाँ उदय है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला भी है। कांग्रेस ने आपको स्टार प्रचारक बनाया, स्टार कैंपेनर बनाया, और अब लगातार कैंपेन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपने कैंपेन किया, राजस्थान आप कैंपेन करेंगे, अब मध्य प्रदेश आप कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं। किस तरह का मूड देखते हैं? 2019 इलेक्शन आ रहा है और कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेवारी डाली है आप पर। देखिए, जो उत्साह मैंने देखा है वो उत्साह साफ दर्शाता है कि बदलाव, परिवर्तन, और एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि लोग चाह रहे हैं कि अब कुछ नया किया जाए, अब कांग्रेस को मौका दिया जाए। इतना जोश है, इतना उत्साह है, और इतना एंथुसियाज्म है लोगों में कि आपको देख के ही लगता है कि इतना करंट है कि ये बदलाव पक्का है। वैसे भी दूध को भट्टी पे रखो, उसका उबलना निश्चित है। जनता में रोष, आक्रोश आ जाए, सरकारों का उलटना भी निश्चित है। तो ये विश्वास कैसे है आपको भी सरकार पलटेगी अगली बार? आप लगातार आप नरेंद्र मोदी पे अटैक कर रहे हैं रैलीज में जाकर। इसलिए कि जो वायदे किए गए थे, 15 लाख रुपया, वो नहीं हुआ। ब्लैक मनी वहाँ से लाना, मोदी सरकार अमीर पूंजीपतियों की कठपुतली बन गई है। एनपीए बढ़ गए, 2 लाख करोड़ से जो सरकारी बैंकों से कर्जे लिए थे, और सरकारी से ही हैं, प्राइवेट बैंक से किसी से कर्जा नहीं लिया गया क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर से हुआ है। वो 2 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ हो गए। 2,70,000 करोड़ अमीरों को इंसेंटिव के मामले में वो कर्जा माफ़ किया है। गरीब का किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। गरीब के पास वो 15 लाख आए नहीं। 2 करोड़ रोजगार मिले नहीं, समझे। नोटबंदी, कितने रोजगार? 93% इकॉनमी इनफॉर्मल इकॉनमी है, 80% कैश पे चलती है, उसकी कमर तोड़ दी। गरीब को नुकसान झेलना पड़ा, किसान अस्त व्यस्त है। तो ये जो 4.5 साल की उम्मीद थी, लहर थी, यही कहर बन गई है। विधानसभा फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे 3 जगह पे आप रैली कर रहे हैं। तेलंगाना में भी जाएंगे आप, किस तरह की वेव है? ड्यूटी सब जगह लग रही है, मुझे हर जगह भेजा जा रहा है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है, और भाई के साथ मेरी बातचीत होती रहती है। अभी ये पता लगा है कि ये प्लेन, मुझे नेविगेशन प्रॉब्लम है और उसको वापस लाया जा रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें तो होती रहती है। लेकिन हम प्रयास रहित हैं। देखिए, वायदे और अंडे टूटते, कोशिशें कामयाब होती हैं। कोशिश है कि ये स्टेट से एक शंखनाद हो, उद्घोषणा हो, और एक ऐसा माहौल बने कि हम इन स्टेट्स में सरकार बनाएं और ये नींव धरी जाए। ये मूड बदल जाएगा नेशन? बिल्कुल बिल्कुल, माहौल बदल जाएगा। इलेक्शन माहौल का होता है। 100 मन दूध में खट्टा डाल दो तो दूध फट जाता है। तो ये छोटी चीज़ नहीं, बड़ा संकेत होगा, उद्घोषणा होगी कि राहुल गांधी लाल किले पे झंडा फहराएंगे।
फाइनली 28 को आप पाकिस्तान जा रहे हैं। हमेशा ही इमरान खान ने एक दोस्त की तरह आपको ट्रीट किया है, दोस्ती भी निभाई है। दोनों मुल्कों के रिश्ते सुलझे, इसके लिए दोस्त के लिए क्या पैगाम? हाँ, मृत अतीत को दफना डालो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। स्मरण रहे, हमारा हर शब्द, हमारा हर विचार, हमारे कर्म हमारे भविष्य को बना रहा है, भविष्य का निर्माण कर रहा है। मुझे लगता है उन्हें ये सब कहने की बात ही नहीं, क्योंकि उनका हर कदम सकारात्मक है, उनका हर कर्म भविष्य के लिए है, अगली पीढ़ी के लिए है। वो दिखता है कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से, इंसान अपने कर्म से, इसीलिए मैं उन्हें फरिश्ता मानता हूँ। ये थे नवजोत सिंह सिद्धू, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, जो कि कांग्रेस के लिए स्टार कैंपेनर भी हैं। आज ये सुबह गए डेरा बाबा नानक, वहाँ माथा टेका, अरदास की। वही जगह है जहाँ से इन्होंने मांगा था कि हाँ ये लांगा खुलना चाहिए। आज नहीं पत्र रखी है भारत सरकार ने, लेकिन रैली में नहीं गए क्योंकि वो कहते हैं कि मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है मेरे लिए यही है कि लांगा खुले और इसका सारा क्रेडिट से कौम को है। बड़ी बात, स्टार कैंपेनर है इस बार कांग्रेस के। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस ने इनको फेस बनाया है वहाँ पार्टी का, वहाँ ये जा रहे हैं। अभी भी हम देख सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश ही जा रहे थे रैली के लिए, और इनको पूरा यकीन है कि मोदी सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, इसलिए माहौल बदलेगा और ये जो स्टेट्स के नतीजे आएंगे वहाँ से 2019 का नींव पत्थर रखा जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ असीम बसी, ABP न्यूज़, अमृतसर।